नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी में आज भी हमें प्रेशर देखने को मिला, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अभी फ़िलहाल इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, बहुत अधिक तेज़ी या ऊपर की तरफ मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, वैसा ही होता हुआ नज़र आया है। हालाँकि ओवरऑल भी गिरावट थी, मार्केट वगैरह में भी गिरावट थी, लेकिन सुज़लॉन एनर्जी का अलग केस है। सुज़लॉन के अंदर जो गिरावट हो रही है, उसका कुछ अलग ही फंडा है। कल एक अपडेट भी मैंने आप लोगों को बताया था। आज एक्चुअली में गिरावट क्यों हो रही है, उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। कोई भी आपको ये डीप एनालिसिस करके नहीं बताएगा। तो रिक्वेस्ट इतनी रहेगी कि काम की लगे तो लाइक करें। बिना मतलब की लाइक नहीं करनी है, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन ज़बरदस्त कंटेंट के लिए। तो आज की यदि हम कारोबार की बात करें तो ₹25.70 पर क्लोजिंग दी है। फ्लैट क्लोजिंग रही है, ना ही कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली है, ना ही ऊपर की ओर ना ही नीचे की ओर। यहाँ पर आज की यदि बात करें तो मार्केट ओपन हुई थी, थोड़ी सी यहाँ पर हमें ऊपर की ओर इसने हाई लगाया था लगभग ₹26.40 के आसपास, अराउंड ₹26.40 या फिर ₹35 का एक हाई लगाया था शुरू का 10-15 मिनट के अंदर ही। उसके बाद फिर जो प्रॉफिट आई थी, जो तेज़ी आई थी, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग हुई 2 कैंडल के अंदर। उसके बाद फिर पूरे दिन एक रेंज में ही रहा स्टॉक के अंदर, फिर हमें कोई भी बड़ी मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिली। प्रेशर तो सुज़लॉन एनर्जी के अंदर अभी होना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है? कारण एक जो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कल के डेट में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अनिल सिंघवी हैं, उन्होंने इनका जो टर्म एंड कंडीशंस था, ठीक है, अपने एग्रीमेंट को कैंसल कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। कल के डेट में ही यह कल नहीं परसों ही यह अपडेट निकल कर आई थी और उसका इम्पैक्ट कल भी देखने को मिला और आज भी हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि अनिल सिंघवी ने बताया कि अभी भी वो जो हैं अपना स्टेक बनाकर रखेंगे सुज़लॉन के अंदर, लगभग 7 साढ़े 7% के आसपास स्टेक है। तो स्टेक को वह ख़त्म नहीं करेंगे, स्टेक को स्क्वायर अप नहीं करेंगे। तो फिर ये जो अपने लाइसेंस को टर्मिनेट किया है, प्रमोटर्स की जो उनकी होल्डिंग्स थी उसको टर्मिनेट कर देना, इसका क्या मतलब है? और जब वह अभी भी सुज़लॉन के साथ बने हुए हैं, तो फिर क्या मतलब है बाहर जाने का और क्या इसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? क्यों स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है अनिल सिंघवी के उस बयान के बाद से? कितना इम्पैक्ट कर सकता है? बिल्कुल यहाँ पर हम समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर अपडेट जो निकल कर आ रही है, व्हाइट नाइट, दिलीप सिंघवी एंड्स फॉर्मल पैक्ट विद सुज़लॉन। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, सबसे पहले सुज़लॉन के अंदर इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी बनाई थी 2015 में, 2015 में इसकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी, तो उस समय इन्होंने इसके अंदर स्टेक लिया और प्रमोटर की तरह एक्ट किया, ठीक है? प्रमोटर की तरह इन्होंने काम करना शुरू किया। उसके बाद फिर से एक बार जब संकट आया सुज़लॉन के ऊपर 2020 में, फिर से उन्होंने अपने पैक्ट को रिन्यू किया और कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ फिर से इन्वेस्ट किया और प्रमोटर की तरह एक्ट करना शुरू किया, ठीक है? तो ये दिलीप सिंघवी बहुत बड़े यहाँ पर जाने-माने इन्वेस्टर हैं। ऑलरेडी दिलीप सिंघवी जो सन फार्मा के भी प्रमोटर हैं, तो बहुत बड़ा नाम है और यही नाम के कारण बहुत बार एटलीस्ट 2 टाइम्स तो सुज़लॉन एनर्जी सर्वाइव करी, किसी तरह सर्वाइव की। उस समय जब इसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, 2015 2020 की बात की जा रही है, ठीक है? ऑलमोस्ट मतलब कि ऐसी स्थिति थी कि यदि इसकी डेब्ट को रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाए तो सुज़लॉन खत्म हो जाती। तो उस स्थिति में यहाँ पर दिलीप सिंघवी ने इनका साथ दिया सुज़लॉन एनर्जी का, और जो टांटी तुलसी टांटी थे, उनके साथ मिलकर, उनके साथ इनका अच्छा टर्म्स था, तो उनके साथ मिलकर सुज़लॉन एनर्जी को फिर से एक बार फ्रूटफुल कंपनी बनाया। और आज के डेट में आप देख सकते हैं कि सुज़लॉन एनर्जी जो है वन ऑफ द लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पावर कंपनी है। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर इम्पैक्ट दिलीप सिंघवी ने दिया है सुज़लॉन एनर्जी के सर्वाइवल में। अब एक चीज़ ये निकल कर आ रही है कि स्टेक तो अभी भी बना कर रखेंगे, लेकिन फिर ये पैक्ट ख़त्म क्यों कर रहे हैं और फिर इसका क्या मतलब है? तो देखिए, सिंपल आप यहाँ पर ये समझें कि हाँ, 7% की हिस्सेदारी तो अभी भी सुज़लॉन के अंदर है, अभी भी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट ये किए हुए हैं और अच्छी बातें भी बताए हैं कि हाँ, हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है सुज़लॉन को लेकर, आगे काम करेंगे, अच्छी यहाँ पर कंपनी है, ब्राइट फ्यूचर है, प्रधानमंत्री जी का जो गोल है उसको यह अचीव कर सकती है। ये सारी बातें, अच्छी-अच्छी बातें सुज़लॉन के लिए तो सॉरी दिलीप सिंघवी ने कही है, लेकिन उन्होंने पैक्ट अपना ख़त्म कर दिया।
अब पैक्ट खत्म करने का सिंपल मतलब यहाँ पर यह होता है कि प्रमोटर से अब इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। इससे पहले इससे पहले तक ये रेस्पॉन्सिबल थे, यदि कंपनी के अंदर कुछ होती है तो उसके मालिक के तौर पर ये काम करेंगे, मालिक के तौर पर अब अगर फंड की ज़रूरत हुई तो फंड देंगे, कोई और समस्या होती है तो उसको निपटारा करेंगे, कोई और किसी तरह की राइवलरी होती है तो वहाँ पर ये हस्तक्षेप करेंगे और कंपनी के फ्रूटफुल और कंपनी के अच्छाई के लिए स्टेप्स लेंगे। ये प्रमोटर का काम होता है और ये प्रमोटर का काम कर रहे थे अभी तक, लेकिन अब ये बाहर हो गए हैं। अब इनको प्रमोटर से मतलब कोई मतलब नहीं है। अब ये जैसे आप और हम जैसे यदि इन्वेस्ट करते हैं, हमारा तो स्टेक कुछ नहीं है, हमारा तो 1% से नीचे ही रहेगा जो भी रहेगा, लेकिन इनका स्टेक बड़ा है, तो ये 7% के आसपास का इनका स्टेक है। बस यही अंतर है, हम और आप, हम और ये, हमारा छोटा, हम रिटेल इन्वेस्टर हो गए, ये बड़े इन्वेस्टर्स हो गए। तो बस ये अब इन्वेस्टर बन के रहेंगे कि हाँ हमने इन्वेस्ट किया है, वहाँ से यदि प्रॉफिट होता है तो हमें भी प्रॉफिट होगा, लॉस हो रहा है तो लॉस होगा, इससे ज़्यादा यहाँ पर मतलब नहीं है। लेकिन इससे पहले जब तक यह पैक्ट था तब तक कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पद संभाल रहे थे, काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इनके कंधों पर, लेकिन अब ये फ्री हो चुके हैं और इस चीज़ का बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन अभी हमें देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से एक बार जब ये गिरावट चल रही है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़ा ठीक हो जाते हैं, तो उसके बाद देखना होगा कि सुजलॉन एनर्जी किस तरह से परफॉर्म करती है। दिलीप सिंघवी के पैक्ट खत्म करने का इम्पैक्ट कितना सुजलॉन एनर्जी के ऊपर होता है। हालांकि सुजलॉन एनर्जी ने ये कहा है कि ऑपरेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का भी मानना यही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट ज़रूर हमें देखने को मिलना चाहिए। फर्दर यहाँ पर देख लीजिए आप क्या कुछ अपडेट है, वो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिलीप सिंघवी जो है म्यूचुअली इंडेड हिज फॉर्मल शेयर होल्डर्स पैक्ट विद सुजलॉन एनर्जी। शेयर होल्डर्स का जो पैक्ट था उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया, शेयर होल्डर्स, ठीक है। एट अ टाइम द विंड टर्बाइन मेकर हैज टर्न अराउंड इट्स बिजनेस आफ्टर कटिंग डेप्ट। देखिए यहाँ पर हितेन तिम्बाड़िया जो कि दिलीप सिंघवी फैमिली एंड एसोसिएट के नॉमिनी डायरेक्टर थे, उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। तो जब ये प्रमोटर थे तो इनका अपना एक डायरेक्टर भी था, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर भी ये बैठाए हुए थे जिनका कि नाम हितेन तिम्बाड़िया था, उन्होंने भी यहाँ पर रिज़ाइन दे दिया है। सुजलॉन ने एक्सचेंज फाइलिंग में ये कहा है। सिटिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर तुलसी टांटी द लेट फाउंडर ऑफ सुजलॉन, सिंघवी said in a statement that while his firm will continue as investor in the company, we have taken a decision to terminate the formal shareholders agreement signed in 2015। ठीक है, 2015 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको यहाँ पर ये टर्मिनेट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है इन्वेस्टर बने रहेंगे। हमारा जो वी सपोर्ट द मैनेजमेंट प्लान टू एग्रेसिव, जैसा कि मैं आपको बताया ही कि ये सारी बातें उन्होंने बताई है कि हम सपोर्ट करेंगे कंपनी को अभी भी। फाउंडर ऑफ सन फार्मा, ठीक है, सन फार्मा का फाउंडर है, हु फर्स्ट इन्वेस्टेड द स्ट्रगलिंग सुजलॉन 2015 में, जैसा मैंने आपको बताया, और उसके बाद फिर से अमेंड करके 2020 में डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के थ्रू भी यहाँ पर इन्होंने पैसे डाले थे। अंडर द पैक्ट कंपनी इशूड, जो यहाँ पर कंपनी ने इशू किए थे 100 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किए गए थे, 4.1 लाख सिक्योर्ड कन्वर्टिबल डिवेंचर्स इशू किए गए थे। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर 2020 में इशू किए गए थे कंपनी के द्वारा। आफ्टर दूज हु वेयर अलॉटेड शेयर्स और इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सिंघवी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, आदित्य मेडिसेल्स लिमिटेड एंड अदर मेंबर ऑफ सिंघवी फैमिली। 2020 में जो इशू किए गए थे यही सारे जो है उन्होंने लिए थे, कंपनी सिंघवी और उनके परिवार ने ये डिवेंचर शेयर्स वगैरह वगैरह 2020 में सुजलॉन के खरीदे थे। अकॉर्डिंग टू द कंपनी अपडेट, अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसी साल 2023 में अगस्त में बताया था, दिस ईयर क्या कहा था कि ईच मेंबर ऑफ दिलीप सिंघवी एंड एसोसिएट्स हैड एग्रीड, उन्होंने स्वीकार किया था, that the promoters are and shall remain solely in absolute control of the company at all time unless otherwise agreed between the promoter and investor group to set up in the agreement। तो यहाँ पर 2023 अगस्त में ही उन्होंने बताया था कि हर एक एवरी मेंबर जो है दिलीप सिंघवी का,
वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा, सेल रिमेन सोली इन एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द कंपनी एट ऑल द टाइम। ठीक है, कंपनी के कंट्रोल रखेंगे, कंपनी के कंट्रोल में रहेंगे इनके हर एक मेंबर्स और रेस्पॉन्सिबल रहेंगे कंपनी के लिए। तो ये चीज़ है जो कि अब यहाँ पर नहीं रहेगी, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। सुजलॉन प्रोमोटर की जो होल्डिंग है 13.29% है अगस्त के डाटा के अकॉर्डिंग, और सिंघवी की जो होल्डिंग्स थी वह 12.72% है। ठीक, दैट कंपनीज वेर इन 23%, सिंघवी एक्वायर ₹1800 करोड़ इन 2015, और 2015 में 23% इनकी हिस्सेदारी थी, और 24% टांटी फैमिली, तुलसी टांटी जिनका कि निधन हो गया, उनकी यहाँ पर कंट्रोल थी। तो देखिए ये सारी जो अपडेट है वो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। इस कारण से जो है सुजलॉन के अंदर हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है कि होगी लेकिन हो सकता है। तो इस कारण से थोड़ा सा वेट कर लें। स्टॉक तो ज़बरदस्त है, रिकवर भी करेगा, डेफिनेटली करेगा, जो लेवल्स मैंने आपको बताया वहाँ से एक बार रिबाउंड भी करेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करें, बहुत जल्द आपको अच्छे खासे फिर से रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, अच्छी लगी और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।